जपावे सुख तेरा दिता लई है सुख तेरा दिता लई है मेरे राम राय मेरे राम राय ज्यों राख्यो त्यों रहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और आज मैं गुरु जी का संध्या वेला शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई। मेरे यहाँ आज गुरु जी ने एक बहुत प्यारी प्यारी सेवा बख्शी थी। जेठ जी और जेठानी जी आई थी। संगत जी आज बहुत कुछ हुआ जो अनयूजुअल सा था। फिर से एक तो आज जब हम लोग वहाँ मार्केट से आए थे, उसके बाद जब मैं पहले तो सुबह में गुरुजी ने जो बाहर में जोत जली थी, रात को मैंने गुरुजी का दीपक जाके तुलसी के पास रख दिया था, तुलसी माँ के पास। सरसों तेल वाली जोत, अखंड जोत। तो सुबह वो बुझ गई थी, तो गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया तो इसको फिर जला। मैंने उसको फिर से जला दिया संगत जी। और पता नहीं आज कोई तो था, कोई कष्ट था जो कटना था आज, क्योंकि जैसे ही मैंने वहाँ पे जोत जलाई है और वापस से मैं रूम में आती हूँ और बहुत प्यारा लग रहा था। सुबह वो पौ भी नहीं फटा था, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा था। 5 सवा 5 के लगभग में टाइम हो रहा था और बाहर में वो ज्योतित हो गया था पूरा मेरा बालकनी। और अंदर में भी मैंने गुरुजी के समक्ष जोत प्रज्वलित करके और फिर मैं अपने रूम में गई कि मैं जाती हूँ थोड़ा सा कुछ पाठ या कुछ कर लूँगी। लेकिन ये भी उठ गए थे और इन्होंने कहा कि नहीं, अभी अभी क्या करोगी, उठ के अभी सो जाओ। कुछ सोचा था आज, कुछ सेवा सोची थी, गुरुजी ने कुछ दी थी सेवा। लेकिन जब वो मन का भाव वैसा करते हैं, वैसा स्वभाव भी नहीं बनाए हैं कि झटक के निकल जाओ। मैंने बोला कि देखो, आज तो तुम और दिन सोए रहते थे, आज क्यों उठ गए? तो कहते हैं नहीं, तुम भी सो जाओ, अभी मत जगो अभी। लेकिन गुरुजी की ये बेटी सत्संग सुनते सुनते लेटी रही और उसी क्रम में हम दोनों ने कुछ बातें भी की और अच्छा टाइम गुरुजी ने स्पेंड कराया। हमने फैमिली के बारे में बातें की, हमने फिर से सोचा कि बच्चे कैसे हैं, क्या है। और संग जी फिर जब मैं फिर उठती हूँ तो मेरे साथ एक अजीब सी चीज़ होती है। मेरे सामने एक सत्संग आता है कि अभी सुन, समय तेरे पास बहुत कम है। संगत जी मैंने सत्संग ऑन किया और सत्संग में ये बताया गया था कि जो आंटी थी उनके ऊपर इतना बेकार सा ब्लैक मैजिक किया गया था और वो इतनी सफरिंग उनकी बढ़ गई थी कि वो सरवाइव नहीं कर पाई। और उनके बाद उनके हस्बैंड का और उनके बच्चों पे भी असर आने लगा। और जब बहुत बात बढ़ गई तब वो गुरुजी की शरण में जा पाई थी। और जब से वो गुरुजी की शरण में गई तो फिर कहाँ से उनमें वो हिम्मत आई कि उन्होंने सबसे गुरुजी ने उनकी दूरी बनवा दी। और दूरी बनवाने के बाद गुरुजी ने उनको इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो अलग जाके कहीं बस गए और उसके बाद उन्होंने एक एक करके जवाब देना शुरू किया। जवाब इन द सेंस कि वो किसी भी बात से कोई मतलब नहीं रखती थी, अपने में लगी रहती थी। अपने बच्चों को देखना, अपने पति के कामों को देखना, अपने घर को देखना और फालतू के चिल्लट चप्पों में वो नहीं रहती थी। और इस तरह से उन्होंने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और गुरुजी ने उनके जीवन की दशा ही बदल दी। उन्होंने उनके जीवन को एक सुंदर सुघड़ ट्रैक पे ला दिया। और संगत जी ये मैसेज बिल्कुल मेरे लिए था कि मुझे हर चीज़ से ध्यान हटा के एक स्पिरिचुअल पाथ और अपने परिवार की सुरक्षा करनी है। मुझे
गुरुजी ने जो रास्ता दिखाया है उस पे चलना है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, उस सत्संग में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था जो कि शायद हम सबके लिए था। वो मैसेज ये था कि आंटी के स्किन पे बहुत सारे स्पॉट्स थे। उनका स्किन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था, एक्जिमा था उनको, और उनको हाइपरटेंशन था, उनको एंग्जायटी भी होती थी, वो कभी-कभी डिप्रेशन में भी चली जाती थी। वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी क्योंकि उनके साथ हमेशा घुटन वाला माहौल रहा था शुरू से। वो घुटती रहती थी। उनको फैमिली में ऐसे तो सब प्यार करते थे, मतलब ऐसा कोई उनके साथ कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो कभी किसी चीज़ को जब खुल के बोलना चाहती थी तो सब उनको चुप करा देते थे, और वो चुप रहते रहते उनके अंदर में इतनी सारी वो लेयर जम गई थी चुप्पी की, कि वो घुटन में चली गई थी। और संगत जी, उनकी ये घुटन अब उनकी बीमारी में कन्वर्ट होने लगी थी, और वो बहुत परेशान रहने लगी थी। उस वक़्त जो उनके जीवन में आया वो था मंत्र जाप। एक बार वो कहीं जा रही थी तो उनके कानों में मंत्र जाप की ध्वनि पड़ी, और वो किसी सत्संग से आ रही थी। वो चलते-चलते ही अचानक उनके पैर स्वतः ही उस घर की ओर बढ़ पड़े, और जब वो वहाँ पे गई तो उन्होंने देखा कि चेयर पे कोई नहीं है, और वहाँ पे सभी बैठ के आँख बंद करके गुरबानी शब्द सुन रहे हैं। वो भी बैठ गईं, और बिना बुलाए ही उनको गुरुजी ने स्वयं बुलाया, उनको ब्लेस किया, और न जाने उनको कौन-सी कशिश मिल गई जो हम सबको भी मिलती है उस मंत्र जाप से, कि उसके बाद वो जब भी सत्संग होता उनके पैर स्वतः ही बढ़ जाते, और एक-एक बारी में आते-आते और एक-एक बारी में लंगर खाते-खाते, जल प्रसाद पीते-पीते कब उनकी सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो गईं, ये उनको खुद नहीं पता चला। आगे के 6 महीने के बाद उन्होंने खुद को एक नए अवतार के रूप में पाया, और ये इसके लिए वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी का शुक्राना कर रही थी, अपने पिता परमेश्वर की कृपाओं का गुणगान कर रही थी। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। उसके बाद क्या हुआ था कि एक दूसरी आंटी के बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स थे। उनको उनके पेट में भी बहुत सारी समस्याएँ थी। उनको गुरुजी ने पाठ से जोड़ा। गुरुजी ने उनको कहा कि जपजी साहब का पाठ कर, धीरे-धीरे अपनी लिमिट बढ़ा, एक बर्तन में जल रख, और फिर वो जल तू पाठ के बाद पी ले। संगत जी, पाठ होता गया, जल वो पीती गई, और कैसे उनकी सारी बीमारी 40 से 50 दिन के बीच में ख़त्म हो गई। उनकी बड़ी-बड़ी बीमारी जैसे लिवर सिरोसिस, जैसे कैंसर, जैसे स्किन एक्जिमा, जैसे पार्किंसन, उनकी फैमिली, बल्कि उनकी ही नहीं, वो जल प्रसाद वो पीती थी पाठ करने के बाद, और क्योर उनके परिवार के सभी सदस्य एक-एक करके होते गए। तो शुक्राना मेरे बाबा, ये मेरे लिए बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल एक गुरुजी का मैसेज था। अब बस गुरुजी ये सेवा इस बेटी से जब लेना चाहें तब लेंगे, और जब मैं करना चाहूँगी तब लेंगे। हम सब गुरुजी पे छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है, हमें खुद भी तो उसका टाइम निकालना पड़ेगा। तो गुरुजी हमेशा मुझे कहते हैं कि समय को पहचान, तो समय बहुत वेस्ट करती है। हाँ संगत जी, मेरे साथ ये दिक्कत है, मुझसे समय बहुत बर्बाद होता है। तो गुरुजी, ये रास्ता भी आप ही दिखाएँगे। फिर गुरुजी ने मुझे सुखमनी साहब की महिमा बताई कि किस तरह हम एक दिन और रात में 24,000 श्वास लेते और छोड़ते हैं, और उसमें जितने भी पद हैं वो 24,000 हैं, और जब हम सुखमनी साहब जी का पाठ एक बार करते हैं तो हमारी वो 24,000 जो सांसें होती हैं वो प्योर हो जाती हैं, वो नेक कर्म में चली जाती हैं। भले हमने कितने भी बुरे कर्म किए हैं, लेकिन हम अगर एक पाठ सुखमनी साहब का सुन लें या पढ़ लें तो हमारा कल्याण ही कल्याण गुरुजी सुनिश्चित करते हैं, बशर्ते कि मन में भाव श्रद्धा के होने चाहिए। संगत जी, एक और सत्संग मेरा बहुत प्यारा सा, सुबह में कुछ जैसे ही मैं सुबह उठी हूँ तो मेरे एक्वेरियम में ना वो थोड़ा सा गंदा हो गया है पानी। तो मैंने अपने एक्वेरियम जो हमारे साफ़ करने को आते हैं, उनका नाम है गोविंद भैया। तो गोविंद जी को मैंने फ़ोन किया, तो मैंने कहा कि भैया आप आ जाओगे और एक्वेरियम साफ़ कर दोगे? तो उन्होंने कहा मैम मैं अभी उत्तराखंड में हूँ और मैं 2 दिन के बाद आ पाऊँगा। तो मैंने बोला सब ठीक तो है ना? तो कहते हैं कि मेरी नानी गुज़र गई।
संगत जी, गुरुजी मुझे बार-बार इशारा दे रहे थे कि तेरे बहुत बड़े कष्ट को काटा है, तेरे बहुत बड़े कष्ट को काटा है, तेनू पता चल जाऊगा। और संगत जी, जब हम किसी हमारे सामने कोई समक्ष कोई ऐसी बात आए, जिसमें हम किसी के गुज़र जाने की बात सुनते हैं, जिसमें हम सुनते हैं कि उनके साथ ऐसा हो गया और संगत जी, वहाँ पे जो उन्होंने बोला, मैंने कहा कि क्या हुआ था नानी जी को? तो वो कहते हैं, ठंड लगने से हमारी नानी चल बसी। वैसे तो उनको कुछ नहीं होता था, लेकिन ठंड इतनी भयंकर लगी उनको कि वो झेल नहीं पाईं और मैं 2 दिन के बाद आऊँगा मैम, तो मैं आपकी एक्वेरियम की सर्विसिंग कर दूँगा। मैंने कहा ठीक है, आप आराम से आना, फिर आ जाना और अपना ख़्याल रखना। संगत जी, कहीं न कहीं गुरुजी हमें इशारे देते हैं, हमें पैम्पर करते हैं, हमें समझाते हैं और ये हर वक़्त बताते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, उसी वक़्त गुरुजी ने मुझे कहा कि उस माँ के लिए मंत्र जाप करो और मैंने उस नानी के लिए मंत्र जाप किया। अब संगत जी, एक सत्संग जो कि बहुत, बहुत, बहुत अम, ख़ास है मेरे लिए, गुरुजी की कृपा से भरपूर। अभी गुरुजी मुझे बहुत ब्लेस कर रहे हैं। मैं नहीं देखती रहती हूँ, लेकिन गुरुजी मुझे दिखाते हैं। हर रोटी पे या तो 7 बनेगा या ओम बनेगा या कोई न कोई नंबर बनेगा, सच एज़ 48, 39 और 7 और 52, ये सारे नंबर्स बनते जा रहे हैं। मैं नहीं समझती हूँ इनका क्या आशय है, क्या मतलब है, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। और सबसे बड़ी बात, जब भी मैं बहुत उदास होके बनाती रहती हूँ कि गुरुजी, आपको कितनी तकलीफ़ होती होगी ना हम सबका कष्ट काटने में, उसी वक़्त मेरी रोटी पे या फिर पराठा या पूड़ी मैं जो भी बना रही होंगी, उस पे ना इवन वो जो ब्रेड भी सेकूँगी उस पे भी ऐसा बन जाता है, यानी कि तू सिमरन कर, मेरे दर्द कम हो जाते हैं, तू सेवा कर, मेरे दर्द कम हो जाते हैं, तू शुक्राना कर, मेरे सारे कष्ट कम हो जाते हैं, तू श्रद्धा रख, मेरे सारे कष्ट कम हो जाते हैं। और मुझे इतना प्यारा जवाब मिलता है वहाँ पे कि हाँ गुरुजी, हम आपके लिए सेवा करेंगे, हम आपके लिए सिमरन करेंगे, हम आपके लिए शुक्राना करेंगे, हम आपके लिए श्रद्धा से सबको समान नज़रों से देखेंगे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। फिर मेरे पास एक सत्संग आता है संगत जी, और ये इसका टाइमिंग था सुबह में 9:30 के लगभग में। मैं वो सत्संग का कैप्शन था कि सुन तब तुझे पता चलेगा कि मैं कैसे टेलीपैथी से तेरी सारी बातें सुन रहा हूँ। ये कैप्शन था, सत्संग का चैनल भी अलग ही था, मैंने उस चैनल पे नहीं सुना था कुछ कभी, या फिर सुना भी होगा तो मुझे वो नहीं ज्ञात, मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। उसमें एक-एक बातें थी जो गुरुजी मुझसे करते हैं और वो मेरा आंसर था। जैसे कि जब मैं गाती हूँ, किसी को भी देख के जब कहती हूँ कि गुरुजी कितना भाग्यशाली होगा वो दिन जब मैं गाऊँगी कि सतगुरु आवे आवनगे फेरा पावनगे, साडे वेले नी मैं सदके जावां उस वेले। उसमें वही भाव थे। उसमें जो आंटी थी वो गुरुजी की पल-पल नज़रें उतारती थी, बिल्कुल मेरी तरह। गुरुजी, उसमें वो आंटी कहती थी कि जब मैं पंछियों को दाना देती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे बाबा नानक आ गए, मेरे बजरंगबली आ गए, मेरे नीम करोली बाबा आ गए, बिल्कुल वही भाव। वो आंटी कहती थी कि मैं गुरुजी की को ये तो कहती हूँ कि गुरुजी चलो साथ में चलते हैं, और जब मैं वापस आती हूँ तो गुरुजी को कहना भूल जाती हूँ कि गुरुजी अब वापस भी ले चलो। मैं भी नहीं कहती हूँ, क्योंकि वो हर पल मेरे साथ ही होते हैं, तो मैं बार-बार उन्हें कुछ कहती ही नहीं हूँ। वो खुद मेरे हाथ पकड़ के साथ रहते हैं। इसके लिए उन्होंने माफ़ी माँगी, मैं भी माफ़ी माँगती हूँ। फिर आंटी ने बताया कि कैसे उनकी जोत में गुरुजी उनको दर्शन देते हैं और कैसे उनसे बातें करते हैं, कैसे गुरुजी उनकी चाय की तारीफ़ करते हैं और कैसे गुरुजी उनसे किसी न किसी वेंडर के रूप में आके कुछ न कुछ खाने का ग्रहण करते हैं।
उसमें आंटी ने बताया कि किस तरह गुरुजी ने उनको मैसेज किया कि जब तू किसी वेंडर को प्यार नाल कुछ देती है अपने हाथ से बनाया हुआ, तो उसके रूप में मैं ही आता हाँ और तेनू ब्लेस करता हाँ, तूने तो मैनू खुश कर दिता। और ये सारे मैसेज ऐसे दिल से कनेक्ट हो रहे थे संगत जी कि मेरा तो मन कर रहा था कि मैं बस फुट फुट के रोऊं अपने गुरु के चरणों में बैठ के, लेकिन आज उसका भी टाइम नहीं था मेरे पास। और संगत जी, उसके बाद क्या होता है कि आज गुरुजी ने मुझे कुछ दिखाया था, आज मुझे गुरुजी ने आज। और फिर जब मेरी जेठानी जी लोग आती हैं तो थोड़ा सा ना माहौल अजीब सा हुआ कुछ देर। एक्चुअली आज मैं सत्संग नहीं सुन पा रही थी, ब्रेक हो जा रहा था। जैसे मैं सत्संग सुनते सुनते आऊँ तो फिर वो बंद हो जाता था बार बार। लेकिन गुरुजी ने इतनी मेहर बरसाई कि मेरे बेडरूम में जो मैंने गुरबानी शब्द चला के छोड़ा था वो थ्रू आउट बजता रहा। भले आवाज़ इनके पास तक नहीं आई, और वो भी अच्छा ही हुआ कि गुरुजी कहते हैं कि सारा काम छुप के किया कर और सबको जताया न कर। वो लोग कहीं रूम में नहीं गए, ना बेडरूम में गए, ना पूजा रूम में गए। जबकि मैं आरती करती थी तो वो लोग हमेशा आ जाते थे, लेकिन आज नहीं आए। और ये कृपा रही हमारे गुरुजी महाराज की। और बहुत अच्छे हैं वो लोग। लेकिन जब जब भी वो आती है ना तो मुझे गुरुजी कोई ना कोई ऐसा सत्संग सुनाएंगे कि बच के रह, हिंट दे रहा हूँ, अपना ख्याल रख, तेरे सामने मीठे बनते हैं, पीठ पीछे तेरा अच्छा नहीं चाहते हैं, तू समझती नहीं है। और उसके बाद जो गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया वो था जब वो थे तभी, कि ऑनलाइन जो आजकल ब्लैक मैजिक होते हैं उसके लिए, कि हमारा अकाउंट के साथ खिलवाड़ होता है, हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के हमें कॉल पे कि 12 बजे के बाद तुझे एक कॉल आएगी, वो तुझसे सब कुछ छीन लेगी। तो मैंने कहा गुरुजी ये सब बातें तो मैं अब नहीं मानती हूँ, क्योंकि मेरे साथ तो आप हो, मेरा कॉल भी आप उठाओगे, और अगर नहीं उठाना होगा तो नहीं उठाओगे। तो बाबा, मैं आपको ही समर्पित करती हूँ अपना ये जीवन। तो शुक्राना मेरे बाबा उसके लिए भी। संगत जी, आज दिन में गुरुजी ने मुझे जेठ जी और जेठानी जी के लिए बहुत प्यार से खाना बनाने की, लंगर बनाने की सेवा ली। और बहुत प्यार से गुरुजी ने मुझसे शाही पनीर, जीरा राइस, नान और मिक्स छोला बनवाया। साथ में गुरुजी के लिए मैंने रबड़ी चमचम मंगवाया था। और इसके साथ ही संगत जी क्या होता है कि जब हम लोगों ने खाना खा लिया, और बैंगन का वो जो हम लोग बनाते हैं लपेट के, जो उसका पकौड़ा टाइप का, वो भी बनाया था मैंने। और संगत जी जो इसके साथ ही गुरुजी ने मुझे एक वो बताया, अ, मुझे कहा था कि किसी कन्या को कुछ देने के लिए। संयोग ऐसा लगा संगत जी कि मैं सोच रही थी कि मैं कैसे दूँगी। अचानक से मेरी जो मेड आंटी हैं, उनकी बेटी आती है कि आंटी गाड़ी खोल दीजिए सफाई के लिए। और संगत जी मैंने गाड़ी खोली ऊपर से ही चाबी से, तो मैंने कहा बेटा रुक जाओ। और संगत जी ये सेवा गुरुजी ने ली मुझसे कि वो नान, जीरा राइस और पनीर मैंने उस बच्चे को दिया, और मैंने कहा तुम ये खा लेना बेटा, और 2 पीस मिठाई दिए कि तुम और पापा दोनों खा लेना। तो शुक्राना मेरे बाबा कि आपने मुझसे वो सेवा स्वीकार की। और मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि गुरुजी ने आज ही कहा था कि जो भी वेंडर के रूप में या फिर किसी के रूप में तू अपना अपने हाथों से बना हुआ अन्न देती है तो उसको मैं ब्लेस करता हूँ। और संगत जी, मैंने जो भी आज खाना बनाया था वो अन्नपूर्णा घी में बनाया था, तो माँ अन्नपूर्णा की ब्लेसिंग और गुरुजी की कृपा उसमें कूट कूट के भरी थी। तो जहाँ भी वो दाना गया होगा उन सबको आज बहुत 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 ब्लेसिंग मिली होगी, क्योंकि हर कोई किसी न किसी योनि में हमारे बंधु और बांधव रहे होते हैं, जो कि हर जन्म में हमारे साथ कोई ना कोई अंगी संगी रहता है, हमें ब्लेस करने के लिए जरिया बन के। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, आज एक चीज़ हुआ हमारे साथ कि आज गुरु जी ने हमसे ना एक डांट लगवाई किसी की। होता क्या है ना कि हमारे आगे में हम जब सुबह में दूध लेते हैं, तो हमारे आगे में सुबह में दूध था नहीं रखा हुआ। और हम लोगों ने उनको बोला कि आपने दूध नहीं दिया, और हम इन्होंने उसको डांट भी दिया और बोला कि नहीं, ये तो सही बात नहीं है कि आपने, क्योंकि हमारा उनके साथ वो है,
प्रीपेड वाला सिस्टम। तो संगत जी वो बार-बार बोल रहे थे कि मैंने दे दिया। अब जब मेरा बेटा लेट से उठता है तो कहता है, मम्मी आज 5 बजे ना दरवाजे में इतना खटर-खटर होने लगा। तो मैंने गेट खोला तो देखा कि वहाँ पे भैया दूध लेके खड़े थे। तो मैंने ना वो फ्रिज में रख दिया। मैंने कहा, देख तेरी पहले मैसेज ड्रॉप कर देता, मैंने फ्रिज चेक नहीं किया और मैंने फालतू में उसको पापा ने डाँट दिया। तो संगत जी मैं गुरुजी के चरणों में उसके लिए माफ़ी माँगती हूँ कि हमें पता लगा लेना चाहिए था पहले। और बहुत-बहुत सॉरी। संगत जी आज गुरुजी ने मुझसे जल प्रसाद की सेवा घर के बाहर के प्लांट्स के लिए ली और हर दरवाजे पे उन्होंने मुझसे जल प्रसाद से ही ओम बनवाया। तो शुक्राना मेरे बाबा, बच्चों के तकिए, चद्दर और कुशन कवर सब पे ओम बनवाया। बेटा का एक दोस्त आया है और आज मुझे कितनी बड़ी ब्लेसिंग मिली है संगत जी, मैं नहीं बता सकती हूँ। जब मेरा बेटा का दोस्त आया है तो वो जामा मस्जिद होके आया और आज साक्षात मेरे लिए मेरे पैगंबर, मेरे हाजी अली, मेरे देवा शरीफ, मेरे अजमेर शरीफ, मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का एक पैगाम आया है और हमारे घर में कुरान शरीफ की एक बहुत प्यारी दात आई है उस बच्चे के रूप में। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। बहुत रोया मेरा बच्चा आज, उसकी आंखें भर आई थी जब मेरे जेठ जी और जेठानी जी ने लगातार बोलना शुरू किया कि क्या ये तुम क्या हिंद मुस्लिम दोस्त हैं तुम्हारे, वो काम नहीं आते हैं, वो जब 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 ज़रूरत आएगा तो तेरे पीठ पे छुरा भोंक देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। मेरे बेटे की आंखों में आंसू टप टप और वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता उसकी जात से, मुझे पता है कि वो मेरा दोस्त है। और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे महाराज का कि उसके मन में ये भाव है और बहुत शुक्राना करती हूँ अपने पति का भी, जिन्होंने उस वक्त बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा। और उनके जाने के बाद जब हमने एक राउंड वॉक किया तो वो मुझे कहते हैं कि बहुत अच्छा जवाब दिया मेरे बेटे ने आज, कि वो मेरा दोस्त है, मुझे नहीं पता कि वो हिंदू है या मुस्लिम है। शुक्राना बाबा, ऐसी ही नेक दिली हर बच्चे के दिल में बख्शना कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना आपका। ये सा ये सारी दातें, ये सारी सौगातें हमें आपसे ही मिलती हैं बाबा, बहुत शुक्राना। संगत जी अब एक सत्संग सबसे प्यारा कि आज ना गुरुजी ने मुझे, मैं दिन भर थोड़ा सा घबरा रही थी क्योंकि जब भी कोई ऐसा होता है और मैं ढीली पड़ने लगती हूँ या फिर मेरे इचिंग होने लगती हैं ब्रेस्ट एरिया में या फिर कभी मुझे घबराहट सी फील होती है। वैसे तो गुरुजी सब संभाल लेते हैं लेकिन फिर भी कभी कभी बच्चों की चिंता माँ को लगती है, पति की चिंता लगती है, माँ की चिंता लगती है। तो गुरुजी मुझे बार बार यही सत्संग सुना रहे हैं कि अब कैंसर 100% क्योर है। सारे डॉक्टर ने कहा कि वाह, अब तो तुम बिल्कुल ठीक हो। और मुझे पता है कि जब सुमन का अब टेस्ट होगा तो उनका किडनी भी मुझे किडनी के भी सत्संग आते हैं कि उसका किडनी अब बिल्कुल नॉर्मल हो गया, जिनका भी सुनती हूँ नॉर्मल हो जाता है। और शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। मैं जानती हूँ कि आप अब वो अपना गुरु जी कहते हैं कि हुन तो नाचने के लिए तैयार हो जा, करिश्मा होने वाला है तेरे नाल, कृपा बरसने वाली है। तेरे घर में पैसे नहीं, तेरे घर में कृपा आएगी, तो चिंता ना कर। और मैं कहती हूँ कि शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी जब मैं थोड़ी सी चिंतित हो गई थी शाम को, जब मैं जोत जला के आई हूँ और तो गुरुजी मुझे एक मैसेज देते हैं कि तू बिल्कुल चिंता न करना अपने बच्चों का और अपने परिवार का। तेरी जोत में आके मैं तेरा कष्ट काट रहा हूँ धीरे धीरे। और मैंने कहा शुक्राना मेरे बाबा। यही बस कह सकती हूँ कि ऐसे गुरु को बल बल जाऊं जो आप मुकत मोहि तारे, आप मुकत मोहि तारे। रोने को मना कर दिया इन्होंने, लेकिन प्यार ही इतना करते हैं कि बस रोना आता है इन पे। बहुत सोहने हो गुरु जी आप, बहुत प्यारे हो, बिल्कुल मेरी माँ हो आप। आज बाबूजी ने कहा कि माँ की याद उनको बहुत आ रही है। गुरु जी आप प्लीज़ आज बाबूजी को भी ब्लेस करना, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। उनके मन में हिम्मत भरो, उनमें एक ताजगी भरो। वो बहुत थक गए हैं मम्मी के बिना। बहुत प्यारी बॉन्डिंग थी ना मेरे माँ बाबूजी की। तो गुरु जी आप बाबूजी को ब्लेस करो। शुक्राना मेरे बाबा। हर उस कड़ कड़ को ब्लेस करो जो तकलीफ़ में है,
हर उस क्षण को ब्लेस करो जो तकलीफ में रोते हैं। हर उस पंछी को ब्लेस करो जिनके पंख टूट गए हैं। हर उस पशु को ब्लेस करो जिनके पाँव में कील चुभ जाते हैं। हर उस मनुष्य को ब्लेस करो जो किसी विषमताओं से घिरा है। हर उस पेशेंट को ब्लेस करो जो अस्पतालों में जंग लड़ रहा है। ये प्रार्थना आपकी बेटी की है। ये आप ही कर सकते हो बाबा, आप ही कर सकते हो। बस बाबा सर्वदा कल्याण करो, सर्वदा उपकार करो, सर्वत पे कृपा करो। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। बस यही कहूँगी कि जब से आप हमारे जीवन में आए हो तब से कोई भी विसंगति हमें छू नहीं सकती, कोई भी कुकर्म हम कर नहीं सकते और कोई भी बुरी शक्ति हम पे प्रहार नहीं कर सकती, क्योंकि सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है। संगत जी, संगत जी, जब मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी शाम को कि कहीं हम पे कुछ असर ना हो, बुरा असर ना हो, थोड़ी सी घबराहट हो गई थी थोड़ी देर के लिए, जब स्ट्रेसफुल मोमेंट हो गया था हिंदू मुस्लिम वाली बात लेके। और गुरु जी की कृपा देखिए कि उसी वक्त गुरु जी ने भाव दिए, चल हुन जल्दी से कान में ईयरपॉड लगा और सत्संग सुन, कष्ट कटवा। एक छोटा सा सत्संग आया जिसमें कि ब्लैक मैजिक का सत्संग था वो, और उसके तुरंत बाद जो बजा वो था बाबा दीप सिंह की जोत, और बैकग्राउंड में आनंद भैया मेरी माई सतगुरु मैं पाया, सतगुरु ता पाया सहज सेती मन वजिया वधाइया, राग रतन परिवार पढ़िया शब्द गावन आया। और मैं बहुत रिलैक्स हो गई कि नहीं, मेरे साथ तो मेरे अकाल पुरख हैं, हम सबके साथ हमारे अकाल पुरख हैं, वो रक्षा करेंगे, वो सब कुछ संभालेंगे। हमारा काम है उनको याद करना, उनका काम है हमारा काज संवारना। और मैंने बस यही कहा, थीर घर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुम्हारे काज सवारे, सतगुरु तुम्हारे काज सवारे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। श्री हरि कृष्ण ध्याइये, जिस तिठे सब दुख जाए, गुरु तेग बहादुर सिमरिये, घर नौनित आवे जाए, सब थाई होवे सहाय, सब थाई होवे सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सरबत्ता भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो दुख मुझे मिला वो किसी को ना मिले, और जो सुख मुझे मिलता है पल पल वो सब में मैसर हो जाए। गुरु जी अपना ख्याल रखना, आपकी बेटी आपके लिए मंत्र जाप करेगी, और हर उस एम्बुलेंस के लिए जिसमें आप सबको ब्लेस करते हो बाबा, पॉल्यूशन भी कम करना आपको ही है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय श्री राम, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू। गुरु जी के चरणों में मेरा सत्संग शेयर समर्पित कर रही हूँ दिव्य मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के मैसेजेस आ रहे हैं कि पुत्र बार बार नॉक, खुशियाँ नॉक नहीं करती तेरे दरवाजे पर, जल्दी इसको कैच कर ले। तो पहले भी काफ़ी बार गायब हो चुकी है, लेकिन ये मौका दोबारा तुझे दे रहा हो, क्योंकि तेरे घर की कंडीशन मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। माँ लक्ष्मी की कृपा तेरे घर पर रुकी हुई है, आज खुलकर तेरे घर बरसने वाली है। आज इस पर इग्नोर मत करना और जल्दी से शुक्राना कर दे और संगत के साथ शेयर कर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कह रहे कि जिसने भी तेरे साथ बुरा किया है वो बख्शा नहीं जाएगा, ये तेरा वाद गुरु जी का वादा है तेरे साथ कि वही तेरे आगे सब झुकेंगे आगे से। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। वो झुके ना झुके, लेकिन मैं आपके चरणों में सदा झुके रहूँ गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
गुरुजी कहते हैं कि जिन्होंने भी तुझे तोड़ा है उनके ही सामने अब तुझे बना के दिखाना है। गुरुजी की कृपा पर भरोसा है, उसको न्याय पर विश्वास है, तो विचलित ना होना, शुक्राना करते रहना और अपना काम ठीक से करते रहना। तेरे परिवार की मौज ही मौज होने वाली है। अब तो तू मुस्कुरा दे और ये ब्लेसिंग शेयर कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज का तो मैं 2 दिन से बहुत बीमार थी, अभी भी हूँ, लेकिन कल से थोड़ा सा ठीक लग रहा है। गुरुजी का आज सुबह ही मैसेज आया था कि तेरा शक सही है, किसी ने कुछ कर दिया था तभी नुकसान हुआ है, पर मैंने सब तक ठीक कर दिया है, अब तो फॉलो करके संगत से जुड़। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तबीयत ठीक करने के लिए पहले से बहुत अच्छा है। अपनी बेटी बनाने के लिए, मेरे बच्चों को ब्लेसिंग देने के लिए, मेरे सर पर हाथ रखने के लिए गुरुजी का बहुत ध्यान होता है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबक गौरी नारायणी नमोस्तुते। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को ब्लेस करना, सभी के बच्चों को अच्छी राह दिखाना, उनको भी ब्लेस करना, सभी के अंग संग रहना। मुझे और मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को ब्लेस करने के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरु। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुड मॉर्निंग बाबा। मैं गुरुजी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। बाबा, आज दिसंबर 20 है और उम्मीद करती हूँ कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाएगा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का ये पवित्र दिन हमको दिखाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। मैं गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ आज का अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा बहुत प्यारे हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा हमारी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, छोटी से छोटी हर ख्वाहिश हमारी पूरी करते हैं हमारे गुरुजी। शुक्राना बाबा। मैं बाबा से जो भी रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे बाबा मुझे कभी भी खाली हाथ नहीं भेजते, कभी निराश नहीं करते मेरे बाबा। मेरी हर बात मानते हैं मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी हर बात को सुनते हैं। मैं बाबा से कुछ भी बोलती हूँ, मेरे बाबा कभी मुझे ना नहीं करते। मैं अपने बाबा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बाबा मेरी हर बार मदद करते हैं, हमेशा रेडी रहते हैं मेरी मदद करने के लिए मेरे प्यारे गुरुपा, किसी न किसी रूप में। मैं अपने बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस बात के लिए। मेरे प्यारे गुरुपा,
आप सदा ही हमारे मददगार हैं। मैं गुरु जी से बहुत बहुत प्यार भी करती हूँ। बाबा, थैंक यू सो मच। आप हमारी ज़िंदगी में आए हैं, इस बात का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। हमको ज़िंदगी में यही चाहिए होता है कि इतना प्यार करने वाला हो, जिसके आगे सबके प्यार फीके पड़ जाए। और मेरे बाबा तो मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं शुक्राना करती हूँ अपने प्यारे गुरुपा को। थैंक यू बाबा। आप मेरे मन की हर बात जानते हो। बिन बोलिया सब कुछ जानदा। बाबा, मैं ही कहीं ना कहीं कमियां कर देती हूँ, आपकी पूरी बात नहीं सुन पाती हूँ। आपने कहा था कि पैर में घुटने में चंदन तिलक लगाकर ये सत्संग सुन। बाबा, मैं अभी तक सुन नहीं पाई हूँ, लेकिन मैं सुनूंगी ज़रूर बाबा। आज मेरे गले में थोड़ा सा दर्द है बाबा। मुझे लग रहा है कि शायद ईयरफोन लगाने से मेरे गले में दर्द हुआ है, या फिर क्या रीज़न है। ईयरफोन ज़्यादा देर लगाने से दर्द हुआ है गले में शायद बाबा। लेकिन मेरे बाबा उसको भी ठीक कर देंगे। पहले भी कई बार मेरे बाबा ने ठीक किया है। मेरे तो मैं चाहती हूँ कि हमेशा मैं आपके प्यारे प्यारे सत्संग भी सुनूं, जिससे कि मेरी आत्मिक स्थिति डगमगाए ना, हमेशा अच्छी बनी रहे। मेरे मन में कभी भी कोई ऐसा बुरा विचार ना आए अपने प्रति या किसी और के प्रति। मैं हमेशा शुद्ध चेतना में जीना चाहती हूँ गुरु जी। मेरा मन हमेशा साफ रहे, स्वच्छ रहे। शुक्राना बाबा। कोई लोभ लालच हमारे लिए हमें अपनी ओर खींच ना सके गुरु जी, क्योंकि हमारे मन और बुद्धि में हमारे बाबा रहते हैं। हमारे बाबा ही हमारे संसार है। हमारे बाबा ही हमारे सब कुछ है। बाबा ही मेरे माता पिता, मेरे बंधु सखा, मेरे सब कुछ है मेरे बाबा, मेरे प्यारे गुरुपा। मैं जानती हूँ कि ये दुनिया सच में मतलब की दुनिया है। मतलब निकलते ही एक इंसान दूसरे इंसान को पूछना छोड़ देता है, बात करना छोड़ देता है। हम भी उस दुनिया में आते हैं बाबा, मेरे प्यारे गुरुपा। लेकिन हमारा जो ऐसा करना है वो इसलिए है ताकि हम अपने प्रभु को याद कर सकें, पर चिंतन और प्रदर्शन से अपने आप को बचाए रखें। कोई बुराई हमको टच न कर सके गुरु जी।
वैसे भी कहते हैं कि सांस सांस सिमरो गोविंद। बाबा, जब हम सांस सांस अपने गोविंद को ही सिमरेंगे तो हम तो सबको भूल ही जाएंगे ना। हमें किसी की याद ही नहीं आएगी। तो बाबा, हम हमेशा आपको याद करते हैं। हमारा तन मन धन सब कुछ आपका है। आप ही हमारे सब कुछ हो बाबा। हमारे जीवन में जो भी सुख सुविधा है वो सब कुछ आपकी दी हुई है। आप ही हमारे दाता हैं। आज तक आपने ही हमारा पालन पोषण किया है। बेशक निमित्त आपने मनुष्यों को बनाया है, लेकिन वास्तव में हमारा पालन पोषण करने वाले आप ही हो। आप ही हमारे दाता हो, हमारे रक्षक हो आप। हमेशा आप हमारी रक्षा करते हो, हमें विघ्नों से बचाते हो। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, हम बस यही चाहते हैं कि हमारा रिश्ता सिर्फ आपसे बना रहे, अटूट बना रहे। हमारा मन सदा ही आपको सिमरता रहे, आपको याद करता रहे, और किसी भी प्रकार की आकर्षणों से हम सदा मुक्त रहें बाबा। जो भी इस बात की कोशिश करे कि हमें किसी भी प्रकार का आकर्षण में कोई फंसा सके, हमें उन सभी आकर्षणों से कोई मतलब नहीं बाबा। कभी कोई कपड़े का लालच दे, नए कपड़ों का लालच दे बाबा, मुझे सब कुछ देने वाला मेरा परमात्मा है, मेरे सतगुरु हैं। जो पहरावे सोई सोई पहरूं, जित बिठरावे उत उत बैठूं। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, हर एक आत्मा को ये सद्बुद्धि प्रदान करना कि वो परमात्मा से ही अपने मन का योग रखे, अपने हृदय का योग रखे, क्योंकि बाबा की सिवाय हमारा अपना सगा और कोई नहीं है। सगे होते हुए भी हमारे सगे नहीं है। हमारे बाबा ही हमारे संसार है। हमारे जीवन की डोर उनके हाथों में है। मेरे प्यारे गुरुपा, इस दुनिया के कारण ही हमारे मन की स्थिति जो है डगमगाती है। जिस दुनिया के कारण हमारे मन की स्थिति डगमगाए, हम उस दुनिया से क्यों अपने मन को ना हटाएं। हमारे बाबा ही हमारे सब कुछ है। मैं शुक्राना करती हूँ अपने प्यारे गुरुपा का। उन्होंने मुझ पर जो कृपा की है
मैं उसका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपने बाबा का। थैंक यू बाबा। आपने हमको स्वीकार किया है, अपना बनाया है, हमको इतनी इम्पोर्टेंस दी है, इतना प्यार दिया है। आपके प्यार के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे बाबा। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू बाबा। आप हमारी बात की लाज रखते हैं, हमारी हर बात को सुनते हैं, हमारी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। मैं शुक्राना करती हूँ अपने प्यारे गुरुपा को। थैंक यू बाबा। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम बाबा। अपना सर मैं अपने मन ही मन आपके चरणों पर रखती हूँ गुरुजी, आपके पावन चरणों पर। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी जीवन नैया को सही सही चलाने के लिए शुक्राना प्रभु जी। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, मेरे प्यारे गुरुपा। आई लव यू वेरी मच बाबा। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू बाबा, मुझसे शुक्राना करवाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बाबा। इसी के साथ मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर पूरा करती हूँ, गुरु जी के पावन चरणों में। बाबा अगर आज्ञा हो तो मैं कुछ लाइनें पढ़ना चाहती हूँ। मेरे गुरु जी बाबा, ये है गुरबानी शिक्षण दिवस से कुछ ऐसी पंक्तियाँ हैं जो हमें बहुत ध्यान से सुननी और समझनी चाहिए। बाबा कहते हैं, रुकी कृपा से मन रूपांतरित होता है, गुरु के दर्शन से मन दिव्य बन जाता है और प्रभु का धन मिलता है। संतों की संगति से पवित्रता आती है। संतों की धूल तीर्थ स्नान से बढ़कर है। सृष्टि में एक परमात्मा बसता है। यह जानकर अभिमान और द्वैत मिट जाते हैं। नम्रता और सेवा से कृपा मिलती है। जो अहंकार छोड़ दूसरों की सेवा करता है वह प्रभु का प्रिय बनता है। गुरु नाव है जो माया सागर पार कराते हैं। उनके बिना पार होना असंभव है। नाम अमृत समान है, इसका रस स्थायी आनंद देता है। सांसारिक सुख क्षणिक है, सच्चा प्रेम विरह में जन्मता है। जब काम क्रोध लोभ अहंकार मिटते हैं तब आत्मा
प्रियतम से मिलती है। मानव जन्म दुर्लभ अवसर है। प्रभु नाम जपने का यही समय है। ईश्वर ही सहारा है। उसका स्मरण भय और चिंता मिटा देता है। नाम से आंतरिक रोग मिटते हैं। अहंकार का ज्वर नाम अमृत से उतर जाता है। मृत्यु से मुक्ति। जो गुरु की शरण में है उसे मृत्यु का भय नहीं। साध संगत का बल। संतों की संगति आत्मा को निर्मल और शांत करती है। प्रभु मिलन का आनंद। आत्मा का मिलन शाश्वत सुख और सुंदरता लाता है। 5 विकारों पर विजय। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार पर जीत पाकर सत्य, करुणा और संतोष आते हैं। सब एक परमात्मा से हैं। यह बोध विनम्रता और प्रेम देता है। गुरु की रक्षा। गुरु अपने शिष्य को माता पिता की तरह संभालते हैं। नाम ही सच्चा धन है। यह जीवन और परलोक दोनों में शांति देता है। बाहरी नहीं, आंतरिक शुद्धता जरूरी है। झूठ और छल से आत्मा गिर जाती है। सच्चा नृत्य भक्ति का है। जब मन नाम में झूमे वही सच्चा नृत्य है। गुरु की शक्ति से असंभव संभव होता है। पापी पवित्र बन जाता है। गुरु की कृपा से मुक्ति। प्रभु दयाल होकर भय और दुख मिटाते हैं। प्रभु की रजा में शांति। जो उसकी मर्जी में रमता है वही निश्चिंत रहता है। संतों की निंदा का फल नाश है। निंदक स्वयं डूबते हैं। संत सुरक्षित रहते हैं। सच्ची पवित्रता मन की है। नाम स्मरण ही वास्तविक स्नान है। सच्चा संगीत प्रभु नाम का है। प्रेम से किया कीर्तन आत्मा को मुक्त करता है। गुरु की कृपा से परिवर्तन। अधम ऊंचे बनते हैं। अंधकार प्रकाश में बदलता है। प्रभु दया से भय मिटता है। दुख और संदेह समाप्त होते हैं। सब उसकी मर्जी से होता है। क्षमा और मुक्ति उसकी कृपा से मिलती है। प्रभु स्मरण से भय मिटता है। उसे भूलने से ही दुख जन्म लेता है। साध संगत में मुक्ति मिलती है। गुरु कृपा से आत्मा प्रभु से मिलती है। नाम ही युगों का दीपक है। कलयुग में भी वही प्रकाश देता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। बाबा, आप गुरबाणी के थ्रू हमें बहुत सारी बातें सिखाते हैं। और भी कुछ पॉइंट्स हैं बाबा जो मैं अपनी संगत परिवार के साथ साझा करना चाहूँगी। कई बारी हमको इतने प्यारे पॉइंट्स मिलते हैं सुनने और समझने के लिए। उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बाबा कहते हैं, जो हर सांस और हर निवाले के साथ प्रभु को याद करते हैं वही सच्चे पूर्ण और उज्जवल आत्मा है।
प्रभु की कृपा से वे सच्चे गुरु को पाते हैं और दिन रात प्रभु का ध्यान करते हैं। ऐसे भक्त प्रभु की दरबार में सम्मानित होते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। वे सोते जागते हर क्षण वाहो वाहो का जप करते हैं और प्रभु की महिमा गाते हैं। सच्चे गुरु की सेवा से नाम की प्राप्ति होती है जो संसार सागर से पार लगाती है। वे व्यापारी धन हैं, वे व्यापारी धन्य हैं जो नाम का व्यापार करते हैं। शब्द के सहारे वे पार उतरते हैं। सच्चे भक्त प्रभु को अपने भीतर पाते हैं और मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। प्रभु की महानता अनंत है। उसकी स्तुति का मूल्य कोई नहीं जान सकता। पूर्ण गुरु से मिलने पर प्रभु का दर्शन होता है और मन की भूख मिट जाती है। गुरमुख मन को स्थिर रखता है और हर स्थिति में प्रभु को याद करता है। मनमुख अहंकार और माया में फंसे अंधे होकर भटकते हैं। केवल प्रभु की कृपा से सच्चा गुरु मिलता है और जन्म मरण का चक्र समाप्त होता है। जो गुरु की रज़ा में रहते हैं वे पापों से मुक्त होकर प्रभु प्रेम से भर जाते हैं। झूठे लोग सच्चे गुरु के पास नहीं टिकते। सत्यवादी उनके संग बैठकर शांति पाते हैं। जो संतों की निंदा करते हैं वे स्वयं नष्ट होते हैं। प्रभु संतों की सदा रक्षा करता है। गुप्त पाप प्रभु के सामने प्रकट हो जाते हैं। उसके न्याय से कोई नहीं बच सकता। गुरु भक्तों की महिमा बढ़ती है जबकि निंदक अपने कर्मों से मिट जाते हैं। प्रभु स्वयं भक्तों का रक्षक है और अभिमानी को उसके अहंकार से गिरा देता है। लोभ और अहंकार में जीने वाले सदा संघर्ष में रहते हैं और कभी संतोष नहीं पाते। द्वैत प्रेम दुख देता है। प्रभु प्रेम ही सच्चा सुख प्रदान करता है। संतों के वचन सदा सत्य होते हैं। जो उनका विरोध करते हैं उन्हें शांति नहीं मिलती। गुरु नानक ने नाम का बीज मानवता में बोया। यही शांति का शाश्वत धन है। जो प्रभु के प्रति कृतज्ञ हैं वे उसका सहारा खो देते हैं और अपने अहंकार में गिर जाते हैं। गुरमुख ज्ञान और विवेक से संपन्न होकर दूसरों को भी मुक्ति का मार्ग दिखाता है। सच्चा गुरु अपने शिष्यों के हृदय में निवास करता है और उनकी सच्ची सेवा स्वीकार करता है। जो गुरु से छल करते हैं या उसकी आज्ञा से विपरीत चलते हैं वे दुख भोगते हैं। प्रभु स्वयं जीवों को अपने साथ मिलाता है और उन्हें कृपा से क्षमा करता है। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू बाबा, इतने प्यारी आपने गुरबानी शिक्षण हमको दिया। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।
हम हर पल इन बातों का सिमरन करते रहें गुरुजी, याद करते रहें, अपने मन को गुरबाणी से जोड़े रखें, ताकि हमारा मन पवित्रता से, शांति से और प्रेम से भरा रहे। हमारे मन में किसी भी प्रकार का संशय न आए। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी हमारे ऊपर अपार कृपाएं हैं मेरे प्यारे गुरु का। आपने मुझसे ये पढ़वाया, ये भी मेरे ऊपर आपकी अपार कृपा है गुरुजी। आप हमसे जो भी सेवा लेना चाहते हैं वो आप हमसे करा ही लेते हैं बाबा। मैं शुक्राना करती हूँ अपने प्यारे गुरुपा का। शुक्राना गुरुजी, मुझे अपनी सेवा में लगाए रखना बाबा, अपनी सेवा में बिजी रखना। थैंक यू बाबा। आपके श्री चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत परिवार का भी बहुत बहुत शुक्राना, जिन्होंने इस प्रेम से इस शुक्राने सत्संग को सुना। और आशा करती हूँ मैं कि इस शुक्राने सत्संग में आपको प्रभु का आशीर्वाद मिला होगा। शुक्राना गुरुजी, हमारे मन को भटकने से बचाने के लिए अपने प्यारे गुरुपा का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। थैंक यू गुरुजी। मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करते हुए यहीं पर इसको अपने शुक्राने सत्संग को विराम देती हूँ। आज शनिवार का दिन है और शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, आपकी पूरी टीम का भी बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा ये शुक्राना सत्संग अपने श्री चरणों में स्वीकार करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी।